अच्छा 30 मुझे मेरा भांजा चाहिए। प्रतीक के फोन काटते ही विश्वास सुराना की हालत खराब हो गई थी। वह जल्दी से अपने उन लोगों को कॉल लगाने लगता है जिसे उसने सिद्धार्थ और उसके दोस्तों की सुरक्षा के लिए रखा हुआ था। सामने से कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। उठाते भी कैसे, सारे तो मौत की नींद सो गए थे। जब कोई फोन नहीं उठाता है तो फिर विश्वास सुराना अपने पीए से कहता है, यहाँ खड़े क्यों हो? जल्दी से टीवी खोलो और पता करो कि वहाँ क्या हुआ है। इधर जैसे ही आयुष्मान राणा अपने टीम के साथ पहुंचा था, सारे लोग शॉक हो गए थे। दरवाजा खुलते ही वहां हर तरफ खून फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां खून से सफाई की गई हो। हर तरफ लाशें फैली हुई थी। कई ऑफिसर तो ये देखकर उल्टी भी कर चुके थे। आयुष्मान राणा इससे पहले कि कुछ कर या बोल पाता है, उसे अधिराज माथुर का कॉल आता है और वो उठाते हुए कहता है, हाँ सर बोलिए। अधिराज माथुर कहता है, क्या हुआ है एमएलए विश्वास सुराना के भांजे को? आयुष्मान राणा कहता है, वही तो पता करने तो आया हूँ। अभी तो यहाँ हर तरफ खून फैला हुआ है और लाशें बिखरी हुई हैं। जैसा कि किलर ने कॉल करके बताया था, उसने एमएलए विश्वास सुराना के भांजे को किडनैप कर लिया है। अधिराज माथुर कहता है, ठीक है तुम उस केस को संभालो, मैं अंशुमन को भी वहां भेज रहा हूँ, उसे सारी जानकारी दे देना। एमएलए विश्वास सुराना के भांजे को ढूंढने का काम अब उसका है। आयुष्मान राणा कहता है, जैसा आप कहें सर, मैं अभी इस केस के सारे जानकारियों को जुटाता हूँ। अधिराज माथुर कॉल काट देता है। कॉल काटने के बाद वह अंशुमन सिंह को कॉल करता है तो ये सब सुनकर अंशुमन सिंह कहता है, मेरा ड्यूटी अब खत्म होने वाला है सर, मुझे अब आप क्यों लगा रहे हैं काम पर? आयुष्मान से ये सब करवाइए न। अधिराज माथुर कहता है, यह मेरा ऑर्डर है, जैसा तुम्हें कहा है वैसा करो वरना फिर सस्पेंड होने के लिए तैयार हो जाओ। अंशुमन सिंह उबासी लेते हुए कहता है, हाँ समझ गया, सस्पेंड होने से ज्यादा अच्छा है कि मैं थोड़ा सा ओवरटाइम कर लूं। इधर आयुष्मान राणा लाशों को देखते हुए कहता है, यहाँ गोलियां भी चली हैं। देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे गैंग वार हुआ है, लेकिन जिस तरह से मारा है ये किसी गैंग का काम नहीं है। ऊपर भी लाशें हैं और 2 लोगों को पंखे से लटका के मार दिया है। गला काट दिया जैसे तड़पा कर मारना चाहता था। आयुष्मान राणा कहता है, रश्मि एक काम करो, सारे के सारे बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। डॉक्टर खुराना वापस तो आ गए हैं न? रश्मि कहती है, हाँ सर आ गए हैं। आयुष्मान राणा कहता है, उन्हें कहना कि इस केस के सारे चीजों की एकदम बारीकी से जांच करें। मुझे हर एक चीज की रिपोर्ट परफेक्ट चाहिए और बाकी लोगों को बाहर भेजो पूछताछ के लिए। तुम ये करने के बाद सारे सीसीटीवी की जांच करो। रश्मि वहां से चली जाती है और बाकी के कांस्टेबल्स बाहर के लोगों से पूछताछ करने लगते हैं। तभी वहां पर अंशुमन सिंह आता है और आयुष्मान राणा से कहता है, क्या हाल है आयुष्मान? लगता है कि आजकल खाना खाना कम दिया है, काफी दुबले हो गए हो। आयुष्मान राणा कहता है, बकवास बंद करो अंशुमन, जिस काम के लिए आए हो वो करो, बाकी चीजों के ऊपर ध्यान मत दो। जाओ और जाकर जल्दी से एमएलए विश्वास सुराना के भांजे को ढूंढो। वैसे भी हमारे पास इलेक्शन के रिजल्ट आने तक का टाइम है। अंशुमन सिंह कहता है, वो तो अगले महीने में आएगा ना? आयुष्मान राणा कहता है, ढक्कन हो क्या, अगला महीना आने में बस 4 दिन ही तो बाकी है। अंशुमन सिंह कहता है, तुम्हें क्या लगत है वैसे, कहाँ ले गया होगा वह खूनी उसे? आयुष्मान राणा कहता है, मैं कोई अंतर्यामी हूँ क्या जो तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा? अगर मुझे पता होता तो तुम यहाँ क्या कर रहे होते? रश्मि एक बार सीसीटीवी कैमरों का फुटेज लेकर आती है तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि क्या और कैसे हुआ है यहाँ। रश्मि वहाँ आती है और उससे पहले कि कोई कुछ पूछ पाता, वह स्क्रीन दोनों की तरफ घुमाते हुए कहती है, यहाँ के सीसीटीवी फुटेज के नाम पर यही मिला है। जब आयुष्मान राणा गौर से देखता है तो शॉक होते हुए कहता है, यह क्या बकवास है? उस पूरे फुटेज में एक मुट्ठी थी जिसका मिडिल फिंगर खुलता था और इसे ही लूप के ऊपर लगाया हुआ था। अंशुमन सिंह ये देखते हुए जोर जोर से हंसते हुए कहता है,
ये मैंने पहले भी देखा है। आयुष्मान राणा कहता है, तुमने ये देखा है लेकिन कैसे? तुम्हारा तो इस किले के केस से कोई लेना देना ही नहीं है। इसके सारे डिटेल्स तो मेरे पास है। अंशुमन सिंह कहता है, मॉल वाले केस में जो 2 लोग सांप काटने पर मरे थे वहां भी सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में यही लूप के ऊपर चला हुआ था। आयुष्मान राणा कहता है, अच्छा तो फिर मुझे ये बताओ कि इसमें हंसने वाला कौन सा बात है? अंशुमन सिंह कहता है, मुझे ये देखकर अच्छा लग रहा है कि खूनी भी आजकल खून करने में क्रिएटिविटी लगा रहे हैं। कितने तेजस्वी लोग हमारे पास। आयुष्मान राणा मन ही मन कहता है, ये अंशुमन पुलिस में भर्ती आखिर हो कैसे गया? इसे तो मेंटली अनस्टेबल कहकर बाहर कर देना चाहिए था। एक सरदर्द तो कम होता। अंशुमन सिंह कांस्टेबल की तरफ देखते हुए कहता है, तुम लोगों को क्या पता चला है? लोगों ने किसी को यहाँ से आते जाते हुए देखा है क्या? कांस्टेबल कहता है, सारे लोगों का कहना है कि वे लोग इलेक्शन की वजह से यहाँ आए ही नहीं थे। दुकान वालों का कहना है कि उन्होंने अभी अभी दुकान खोली है। यहाँ एक डिलीवरी वाला रोज 3 बार आता है, यहाँ तो पता चला है। अंशुमन सिंह कहता है, अब तो यहाँ इतने डिलीवरी मैन हैं कि ढूंढते ढूंढते हालत खराब हो जाएगी। ये तो ढेर में सुई देखने के जैसा हो गया। कांस्टेबल कहता है, एक ने बताया कि आज वह दोपहर में बेहोश पड़ा हुआ था तो उसे किसी ने पास वाले हॉस्पिटल में छोड़ा है। आपको वहां जाना चाहिए सर। अंशुमन सिंह कहता है, तो ठीक है आयुष्मान, उस डिलीवरी मैन से मिलता हूं मैं। आयुष्मान हाँ कहता है और अंशुमन सिंह वहां अंदर एक नज़र डालते हुए कहता है, तुमने वैसे कहा तो सही ही था। मारने वाला इनसे काफी ज्यादा नफरत करता था। अंशुमन ये कहने के बाद वहां से चला गया था। तभी वहां मीडिया पहुंच जाती है। मीडिया को देखते ही आयुष्मान राणा कहता है, अब ये लोग यहाँ क्यों आ गए हैं? रश्मि संभालो उन्हें, कोई भी अंदर की जानकारी मत देना उन्हें। एमएलए बिस्वास सुराना के भांजे के बारे में कुछ भी मत बताना। उसे एक गैंग वार का नाम बताना। रश्मि वैसा ही करती हैं और बाहर मीडिया को बताने लगती हैं। मीडिया को अंदर जाने से कांस्टेबल ने पूरी तरह से रोक रखा था। एक मीडिया सब कुछ जानने के बाद कहता है, हमें अंदर जाना है। रश्मि कहती हैं, अभी आप लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट जांच कर रहे हैं। आप लोगों को जल्द ही अगला अपडेट दिया जाएगा। कांस्टेबल मीडिया को कंट्रोल करके रखती हैं और रश्मि अंदर आते हुए कहती है, सर मीडिया के लोग काफी सारे हैं, चीजें सही नहीं हैं, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं। आयुष्मान राणा कहता है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर जिस तरह की हैवानियत दिखाई गई है वो अगर बाहर पब्लिक को पता चलेगा तो सोचो क्या होगा। अगर एमएलए बिस्वास सुराना के भांजे का मामला बाहर आया तो सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। रश्मि कंफ्यूज होते हुए कहती हैं, किस तरह की गड़बड़ सर? आयुष्मान राणा कहता है, मीडिया ये बात और भी बड़ा चढ़ाकर बताएगी कि एक एमएलए अपने परिवार को नहीं बचा पा रहा है, जनता का भला कैसे करेगा। ये बात उसी तरह उछलेगी जैसे पिछली बार कांस्टेबल मनोज के खून पर उछली थी, न कि अगर पुलिस वाले खुद को बचा नहीं पा रहे हैं तो आम लोगों को क्या बचाएंगे। रश्मि कहती है, यस सर। आयुष्मान राणा कहता है, इससे लोगों में खौफ का माहौल बन जाएगा, हमें ऐसा नहीं होने देना है। रश्मि कहती है, तो फिर एमएलए बिस्वास सुराना का क्या सर? उनका तो भांजा गायब हो गया है। आयुष्मान राणा हंसते हुए कहता है, वह सब हमारे एसपी सर संभाल लेंगे। इधर एसपी की बात सुनकर कि उसा एक ऑफिसर सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए निकला है तो एमएलए बिस्वास सुराना चिल्लाते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहे हो एसपी? सिर्फ एक ऑफिसर को भेजा है, मैं अभी गृह मंत्री से बात करता हूँ, मुझे यहाँ सब नहीं सुनना है, अभी के अभी पूरे पुलिस विभाग को काम पे लगाओ। अधिराज माथुर कहता है, अभी हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इलेक्शन का वक्त है, होम मिनिस्टर भी इस वक्त कुछ नहीं कर सकते हैं। बिस्वास सुराना कहता है, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ, मुझे पूरी की पूरी पुलिस डिपार्टमेंट इस काम के ऊपर लगा हुआ चाहिए। कल सुबह सूरज निकलने से पहले मुझे मेरा भांजा चाहिए, अभी के अभी पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को इस काम के ऊपर लगाओ। अधिराज माथुर कहता है,
आप जैसा करना चाहते हैं उसके लिए सुराग की जरूरत है। मैंने उसे भेजा है जो कहीं से भी सुराग लेकर आएगा। सुराग मिलते ही मैं सबको इसी काम के ऊपर लगा दूंगा। विश्वास सुराना कहता है, जो करना है करो लेकिन मुझे मेरा भांजा चाहिए। अधिराज माथुर कहता है, बिल्कुल हम पूरी कोशिश करेंगे। विश्वास सुराना चिल्लाते हुए कहता है, मुझे कोशिश नहीं रिजल्ट चाहिए। ये कहते हुए विश्वास सुराना कॉल काट देता है, जिसके बाद अधिराज माथुर लंबी सांस लेते हुए कहता है, अंशुमन जल्दी से कुछ करो वरना हम सबके ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा मंडराने लगेगा। तभी उसे अंशुमन का कॉल आता है और वह राहत की सांस लेता है और खुद से कहता है, क्या बात है। मुझे यकीन था कि अंशुमन को इस काम के ऊपर लगाना मेरा अब तक का सबसे ज्यादा अच्छा डिसीजन था। अधिराज माथुर कॉल उठाते हुए कहता है, तुम्हें पता चला है क्या कि एमएलए विश्वास सुराना का भांजा आखिर कहाँ है। अंशुमन सिंह कहता है, सॉरी सर लेकिन सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में एक मुट्ठी खुली जिसमें लूप में मिडिल फिंगर दिखाई दे रहा था और एक डिलीवरी वाले का हिंट मिला, लेकिन उससे मिलना भी पूरी तरह से बेकार हुआ। अंशुमन सिंह एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, उस डिलीवरी मैन ने मुझे बताया कि हुआ कुछ ऐसा था कि वह खाना लेकर आ रहा था और सामने कोई आ गया जिससे वह नीचे गिर गया और खाने को उठाने लगा, तभी वह भी आया और उसके बाद डिलीवरी मैन बेहोश हो गया। उसके बाद उसे सीधा हॉस्पिटल में ही होश आया। अधिराज माथुर कहता है, क्या बोल रहे हो, उसका चेहरा तो देखा ही होगा न उसने। अंशुमन सिंह कहता है, उसने नहीं देखा क्योंकि वह जो कोई भी था उसने अपने मुंह को ढक रखा था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं देखा। अधिराज माथुर कहता है, वो पागल एमएलए विश्वास सुराना धमकी पर धमकी दे रहा है कि उसे कल सुबह सूरज उगने से पहले उसका भांजा चाहिए। रट लगाए गए बैठा है, अब क्या जवाब दूं मैं उसे। अंशुमन सिंह कहता है, आप उधर संभालिए, मैं इधर संभालता हूँ, आप चिंता मत कीजिए सर, थोड़ा बहुत और कोशिश करेंगे तो हम ढूंढ ही लेंगे। अधिराज माथुर कहता है, हाँ सही कहा तुमने, तुम आयुष्मान के साथ बने रहो और यह केस साथ में सॉल्व करो। उस खूनी ने इस बार गलत किया है, गलत जगह हाथ साफ किया है उसने। To be continued.